आपको पता है, एक बार मैं एक इंटरव्यू में गई, मुझे फोनिक्स की टीचर्स को अपॉइंट करना था। तो मुझसे कहा गया कि आप एक क्वेश्चनर प्रिपेयर कीजिए जिसमें उनसे आप क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, फोनिक्स क्या होता है? उनका जवाब था, मैम फोनिक्स, ओह इट्स वेरी इजी। 26 लेटर साउंड्स होते हैं, उनके थ्रू हम बच्चों को रीडिंग और राइटिंग सिखाते हैं। मैंने कहा अच्छा, और कुछ? तो उन्होंने बोला नहीं मैम। क्या आप भी यही समझते हैं कि फोनिक्स सिर्फ 26 लेटर साउंड्स और उनसे बनने वाले वर्ड्स हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि फोनिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर साउंड्स हो, बस, और कुछ भी नहीं? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि फोनिक्स एक्चुअली सिर्फ 26 लेटर्स से बनने वाले साउंड्स और उनसे बनने वाले वर्ड्स नहीं होता है। यस, यू हर्ड इट करेक्ट। तो अगर आपको भी नहीं पता है कि फोनिक्स एग्जैक्टली क्या होता है, फोनिक्स में कितने पिलर्स होते हैं, फोनिक्स एग्जैक्टली कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, और मैं आपको आज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूं फोनिक्स के बारे में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। You are following Shweta Gupta at the Twinkling Phonics. Let's rock. So let's begin. So what do you think phonics is? Is it simply the relationship between the letters of the alphabet and the sounds they make? Na. Now see here. अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको 26 लेटर के साउंड्स आते हैं, बराबर, हो सकता है आपको आते हैं, आप एज अ टीचर बोलते हैं कि हम तो अपने किंडरगार्टन स्कूल में 26 लेटर साउंड सिखाते हैं। अगर ऐसा होता है तो जरा इस पर नजर डालिए। With the help of 26 letter sounds, it's very easy to make 2 letter words or probably 3 letter words. लेकिन यहाँ पे लिमिट खत्म नहीं होती। अगर हम कुछ easy words लेते हैं और उसको सिर्फ 26 letter sounds की मदद से हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे the first word is so what is this? Gun. Easy. But what will happen with this? Tell me. What will happen with this word? Gen. This word is not gen. That means 26 letter sounds हर word पे apply नहीं होते, पहली चीज। Second, अगर मैं 26 letter sounds जानती हूँ खाली, तो मैं इस word को कैसे बोलूंगी बताइए? मोट, right? But this is not motor, this is mouth. मतलब पहला साउंड है, फिर दूसरा साउंड है आउ, and the third sound is so once you say mouth, आपके कितने साउंड्स निकल रहे हैं? देखिए, आउ, mouth. Only 3 sounds are there. But once you write it, it has got 5 letters. मतलब sound versus letter का जो correspondence है वो 1-to-1 नहीं है। हो सकता है साउंड एक ही हो, पर जब उसके लेटर्स लिखे जाते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा भी लिखे जाते हो। तो इंडिविजुअली 26 लेटर साउंड्स लर्न करके शायद मैं सारे वर्ड्स को कॉम्प्रिहेंड ना कर पाऊं, मैं शायद सारे वर्ड्स को डिकोड नहीं कर पाऊंगी। चलिए आगे और थोड़े एग्जांपल्स लेते हैं। नाउ यू हैव द वर्ड जिंजर। इसको जिंजर क्यों कहते हैं? गार्लिक को गार्लिक क्यों कहते हैं? जिंजर को जिंजर क्यों कहते हैं? ये सदियों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ 26 लेटर साउंड्स आते हैं तो मैं कैसे बोलूंगी इस वर्ड को? ग, इ, ग, ए, गिंगैर। अरे ये तो गिंगैर निकला 26 लेटर साउंड्स की मदद से, लेकिन ये तो गिंगैर नहीं है, ये तो जिंजर है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब 26 लेटर्स हमारे अल्फाबेट में होते हैं, लेकिन ये 26 लेटर्स हमें 42 साउंड देते हैं, सिर्फ 26 नहीं।
बेसिक 42 साउंड्स देते हैं और ये बेसिक 42 साउंड्स हमें आगे जाके हमारे वर्ड्स प्रोवाइड करते हैं जिसे हम डिकोड और एनकोड करते हैं, राइट? सो द फर्स्ट एंड द foremost थिंग of phonics is it is not only 26 letter sounds. It is not only the letter sounds of the alphabet. It is actually the sounds produced by these 26 letters, which is not 26 but that is 42. Now अगर मैं sounds मान लीजिए सीख भी लेती हूँ, सबसे पहली चीज। दूसरा second most important point जैसे हमने जिंजर और गिंगैर में देखा था, अगर मुझे साउंड्स आते हैं लेकिन उन साउंड से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई डोंट नो मीन्स, लेट अस सी हियर, यू हैव अ वर्ड ऑयल एंड बॉय. सो इन बोथ द टू वर्ड्स यू आर हैविंग ऑय साउंड, राइट? बट इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज ऑय, ओ आई, एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज बॉय रिटन एज ओ वाई. मतलब कहाँ पे ओ आई लिखना है, कहाँ पे ओ वाई लिखना है, ये तो मुझे पता ही नहीं है. कहीं पे ओ वाई आ रहा है, कहीं पे ओ आई आ रहा है. मीन्स साउंड तो एक ही है ऑय, लेकिन वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट वर्ड्स में अलग तरीके से लिखा जा रहा है. मीन्स स्पेलिंग रूल्स. कई बार स्कूल्स में देखा है, अगर मैं बच्चों से कहूँ बच्चों ये व्हाट इज दिस वर्ड, कैप, बट जैसे ही बच्चों से ये पूछा जाए तो बच्चे सोचते हैं ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो है कैप और ये साउंड है ए, तो कैप है. मैम दिस इज कैप है. इज दिस कैप है? नो, दिस इज नॉट कैप है. नाउ हियर व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ दिस लेटर द साउंड ऑफ प्रीवियस लेटर चेंजेस. अब मुझे वो कैसे पता चलेगा? वो मुझे सिर्फ तभी पता चल सकता है जब मुझे रूल पता हो कि इस तरीके के वर्ड्स में कैसे साउंड्स चेंज होते हैं. अब होता क्या है, अगर बच्चे ने ऐसा पढ़ा तो यूजुअली क्या होता है, स्कूल में बच्चे ने पढ़ा कैप है, टीचर बोलती है नहीं बेटा ये तो केप है. तो बच्चा बोलता मैम ये तो मुझे समझ में नहीं आया, ये तो कैपे है, ये तो केप नहीं है, आप ही ने तो पढ़ाया, ये तो कैप है और ये ए है, ये कैपे है. तो अक्सर टीचर्स बोलते हैं हाँ, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, डोंट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, सिट एट योर प्लेस, यू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस. हमने भी इंग्लिश ऐसी पढ़ी थी, तुम भी ऐसी पढ़ लो. पर क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. इंग्लिश भी बिल्कुल मैथमेटिकल है. जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं वैसे इंग्लिश में स्पेलिंग रूल्स होते हैं. मैथ्स में हम एज वाइज, ग्रेड वाइज फॉर्मूले सिखाते हैं, इंग्लिश में भी हम ऐसा ही करते हैं. इंग्लिश में भी हम एज वाइज, ग्रेड वाइज स्पेलिंग रूल सिखाते हैं और उस तरह से बच्चे जो है वो लेटर्स को मैनेज करना, साउंड्स को मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं. जैसे मैथ्स में बच्चे डिजिट्स को मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं, वैसे ही इंग्लिश में साउंड्स को, लेटर्स को मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं. लेकिन सिर्फ इतना कहना कि 26 लेटर्स ये रहे, अब तुरंत वर्ड्स पढ़ना शुरू हो जाओ, तो ऐसा नहीं होता. क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है, आपका बच्चा मान लीजिए सीनियर केजी में है और उसने 0 से 9 तक सारे डिजिट्स लर्न कर रखे हैं, तो क्या आप अपने उस सीनियर केजी के बच्चे को ये वाला नंबर सिखाएंगे? नहीं, आप कहेंगे अरे अभी तो थाउजेंड्स की डिजिट्स ही नहीं आई हैं, नंबर्स ही नहीं आए हैं, अभी तो हंड्रेड्स के नंबर्स नहीं आए हैं, तो ये तो उसका आउट ऑफ कोर्स है. तो अगर ये आउट ऑफ कोर्स है तो 26 लेटर्स पढ़ाने के बाद में सारे वर्ड्स इन कोर्स कैसे हो जाते हैं? सारे वर्ड्स भी तो आउट ऑफ कोर्स होंगे ना, सिर्फ ग्रेड वाइज हमें सिखाना होगा ना. सो इन फोनिक्स लर्निंग ओनली साउंड्स इज नॉट sufficient. What is more than needed is you need to know the rules of spellings. कौन से साउंड्स कहां पर कैसे लिखे जाते हैं. सो ग्रेड वाइज हम ये चीजें सिखाते हैं, जैसे गन एंड जैसे जेम. तो यहां पर गन गन क्यों है, ग साउंड क्यों है, और यहां पर ये साउंड क्यों होता है. देयर इज अ रूल आफ्टर दिस, राइट? दैट मीन्स आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज सॉर्ट ऑफ द वर्ड्स आर देयर वेयर इन द स्पेलिंग रूल्स आर गोइंग टू अप्लाई, राइट? सिमिलरली वी हैव मेनी वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू. किसी वर्ड में द लेटर सी गिव्स यू
साउंड, और कुछ वर्ड्स में लेटर सी आपको साउंड देता है, डिफरेंस है। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि यहाँ पे भी इसको आई क्या बोलना चाहिए या यहाँ पे इसको सार बोलना चाहिए। इट इज कार एंड दिस इज आइस। दैट मीन्स देयर इज अ रूल इन बिटवीन जो हमें नहीं पता या जो हमने अभी कभी बच्चों को नहीं पढ़ाया। जब हम छोटे थे तो हमें ऐसे रूल्स कभी किसी ने नहीं बताए। तो फोनिक्स इज नॉट अबाउट ओनली एंड ओनली द लेटर साउंड्स। जब हम ऐसे रूल्स पढ़ते हैं तब हम एक्चुअली में जानते हैं कि कहां पर इस लेटर का क्या साउंड निकलेगा। जैसे यहां पर इसका साउंड ग है तो यहां पर इसका साउंड ज है, करेक्ट। सिमिलरली इस वर्ड में यहां पे इसका लेटर साउंड स है और यहीं पे इसका लेटर साउंड क। सिमिलरली इसमें यहां पे इसका लेटर साउंड ओए है कॉम्बिनेशन का, लेकिन स्पेलिंग ओ आई है। यहां पे भी साउंड ओए है लेकिन इसको लिखते हम ओ वाई से हैं। इसका मतलब सिर्फ साउंड्स जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। Whatever you are listening is actually what is needed to write, right? And that will come once you know the spelling rules. Proceed further. Now, अगर आपका बच्चा मान लीजिए रूल्स भी जानता है, आपका बच्चा साउंड्स भी प्रॉपरली जानता है, फिर भी वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है? मैम अभी तो आपने कहा कि साउंड्स प्रॉपर आने चाहिए, स्पेलिंग्स आनी चाहिए। अगर स्पेलिंग रूल्स आते हैं तो मुझे करेक्ट साउंड्स आते हैं। मीन्स नोइंग द स्पेलिंग रूल्स with the help of which the child is going to know the correct sounds is what is needed in phonics. That is again not the end of your point. अरे कहना क्या चाहते हो? The point is there is a third very important pillar which is needed in phonics. यहाँ पर मैंने कुछ बड़े words लिए हैं। देखिए, जब कभी भी हमारे पास छोटे वर्ड्स होते हैं जैसे तो आसान है, बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है। टेक्निक, टेक्निक, लेकिन यही वर्ड्स जब बड़े होने लगते हैं तो क्या होता है? देखिए, मैंने कई बार अपनी ट्रेनिंग्स में पूछा है, अगर आपके सामने एक ये वर्ड लिखा है तो आप कैसे कराएंगे? तो कई लोगों ने मुझे बताया विद द हेल्प ऑफ ऑनसेट एंड राइम। मींस हम पहले ये साउंड कराते हैं और फिर चूंकि बच्चे ने ये वर्ड फैमिली कर रखी है इसीलिए यहाँ पे ये उसको बोलता है एन, तो एन पैन। ओके, करेक्ट, ठीक है। छोटे लेटर्स, छोटे वर्ड्स के लिए ये ठीक है। लेकिन जैसे ये एक नॉनसेंस वर्ड है। अब इसमें आप क्या करेंगे? इसमें क्या आप सिर्फ एन को एज अ फैमिली लेके चल पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग टेक्निक जो आपने की थी ना एन वाली, वो फेल हो जाएगी। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हाँ, बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल है। अगर आपको चटनी बनानी है, डिप बनानी है, तो आप कैसे करते हैं? आप मिक्सर में इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और आप कैसे उसको ब्लेंड करते हैं, मुझे बताइएगा ना। गुर 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 गुर, क्या ये टेक्निक है? या फिर आप उसको कंटिन्यूअसली ब्लेंड करते हैं, गुर। दिस इज द सेकंड टेक्निक ना। ये सेकंड टेक्निक के थ्रू ही आपकी ब्लेंडिंग प्रॉपर होगी, स्मूथ होगी। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप इंग्लिश में आते हैं ना, तो इंग्लिश में कभी भी टूटा हम नहीं कराएंगे, या फिर एक साउंड ले लिए, दो साउंड्स ले लिए, दो का कॉम्बिनेशन ले लिया, उनको ज्वाइन किया, ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे। हम हमेशा एक स्मूथ फ्लो में ब्लेंडिंग करेंगे। जस्ट रिमेंबर योर किचन, यू हैव ऑल द फोनिक आंसर्स इन योर किचन। तो यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी टेक्निक देती हूं विद द हेल्प ऑफ अ कार। यस, इट्स अ टॉय कार। आई हैव अ टॉय कार विद मी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज you need to do like this. Yes, the car is going at the speed of 10 kilometers per hour, right? Very slow. And what is the technique you are going to give to the children is, जैसे जैसे ये sound पे जाएगी वैसे वैसे वो आपको sound बोलना है. And since the car is not stopping, you will also not stop. Okay? So ready to blend? 10 kilometers per hour. See, the car is not stopping, you will also not stop. Okay, so it was 10 kilometers per hour. Now it's 20. 40.
60 spanned, and then 80 spanned. आ गया word आपके सामने, right? So the correct blending technique is where you're not stopping at each and every sound. No, you need not stop at each and every sound. Instead, you need to take a flow. अब ये एक्टिविटी आप चाहे तो ब्लेंडिंग के थ्रू करा सकते हैं, चाहे तो आप हाथ पे करा सकते हैं, चाहे तो आप झूले पे भी करा सकते हैं, स्लाइड पे, जहां कहीं भी फ्लो है आप उस एक्टिविटी को ले सकते हैं. बट द बेस्ट इज टेक अ कार्ड ऑन द फ्लोर ऑल्सो. यू कैन पुट फ्यू साउंड्स और उन साउंड्स के ऊपर आप धीरे से बच्चों को काट दे सकते हैं. वो सबसे पहले धीरे 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 मूव करेंगे. स्पैन स्पैन span, 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 span. That is how they will do it. So let us practice few more words with these sounds. Platform, 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 platform. So slowly and steadily, the children will not require this method. Only for the few words they will require this method. Promising. अब होता क्या है, अगर आप टूटा टूटा पढ़ाएंगे तो देखिए क्या होता है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद इट. मैं तो भूल गई मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था. गेटिंग दैट? तो जब आप टूटा 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 साउंड्स लेके चलते हैं या रुक रुक के साउंड्स लेते हैं तो हम बड़े वर्ड्स में यही भूल जाते हैं हमने स्टार्ट कहाँ से किया था. तो जब हम भूल जाते हैं तो बेचारे बच्चे तो भूल ही जाएंगे. इसीलिए फ्लो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए अगेन, ointment, 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 and your word is here. So you need to be slow. You need to be in a flow, and that is what is needed. तो आपने अभी क्या देखा, क्या 3 मेन पॉइंट्स आपने यहाँ पे पहचाने हैं. सबसे पहले द foremost thing is knowing the correct sounds. आपको सबसे पहले करेक्ट साउंड्स आने चाहिए. अब करेक्ट साउंड्स कैसे आएंगे कि ये है या क है, ये ग है या ज है, क्या है. तो करेक्ट साउंड्स आने के लिए द फर्स्ट पिलर ऑफ फोनिक्स इज knowing the spelling rules. If you don't know the spelling rules, you won't be able to produce the correct sounds. So phonics is knowing the spelling rules with the help of which you get to know the correct sounds. And that is not sufficient. You need to have a correct blending technique. So once you mix in these 3 things together, these 3 important pillars together, then only you will be able to produce what exactly phonics is. So what is phonics actually? Phonics is producing the correct sounds only when you have the spelling rules with you. So here, why the letter G is giving you J sound, not G sound, will come only with the help of the spelling rules. Similarly here, A and I, both of these 2 letters are not giving you a sound, but they are giving you a sound. Paint, paint, and that is why it is going to give you the word sound paint. Similarly, यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा, अगर मुझे इस लेटर में लेटर सी का साउंड सिर्फ क पता है, रूल नहीं पता, सिर्फ ये पता है ये क साउंड है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क इ र क अ किरकस. अरे बेटा ये तो किरकस नहीं है, ये तो सर्कस है. बच्चा बोलेगा क्यों मैम, आपने तो मुझे यही साउंड पढ़ाए थे ना, तो ये तो किरकस ही होना चाहिए था. बहुत क्वेश्चन पूछते हो तुम, ज्यादा क्वेश्चन मत पूछा करो. जितना बताया जाए उतना क्या करो. हमने भी ऐसे लर्न किया, तुम भी ऐसे लर्न कर लो. बेचारा बच्चा घर पहुंचता है, घर पहुंच के मम्मी से पूछता है. मम्मी कहती है अरे तुमको इतनी फीस देके हम स्कूल क्यों भेजते हैं, इसीलिए कि तुम सारे क्वेश्चन हमसे पूछा करो. अब बच्चा तो बीच में फंस गया ना स्कूल में टीचर बता रही है ना घर में मम्मी बता पा रही है. That means it's very important for the teachers and for the parents to get educated in spelling rules. आपको spelling rules पता होना चाहिए ताकि आप बच्चों को हेल्प कर सकें. तो जब मुझे ये पता होगा कि किस कंडीशन में लेटर सी साउंड दे रहा है या फिर साउंड दे रहा है,
तब मैं जाके बच्चे को बता पाऊंगी ओके दिस इज सर्कस, दिस इज नॉट किर, बिकॉज IR इज आर कंट्रोल, इट गिव्स यू साउंड। और इस स्पेलिंग रूल को हम आगे देखेंगे, राइट? सो दिस इज सर्कस, दिस इज नॉट गेम, दिस इज जेम, दिस इज नॉट चह air, no, this is chair. Similarly, this is not chan, this is chain. इस इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ साउंड्स की मदद से आप फोनिक्स नहीं सिखा सकते। So what is the first pillar that you are going to do? The first thing is spelling rules, right? With the help of which you are going to get to know the correct sounds. And once you know the spelling rules and the correct sounds, then you are going to do the blending technique. अब जो बहुत छोटे बच्चे हैं या लेवल 1 हैं, उसमें हम बेसिक 42 साउंड सिखाते हैं, लेकिन हम उनमें रूल्स नहीं सिखाते, या हम ऐसे वर्ड्स नहीं लेते जो रूल बेस्ड हो, राइट? टेक्निक्स जस्ट लाइक मैथ्स, हम जब बच्चे को डिजिट सिखा रहे होते हैं तो 0 to 9 ही सिखाते हैं, हम उसमें थाउजेंड्स की या लैक्स की नंबर नहीं लेते। बिल्कुल उसी तरह से लेवल 1 में हम 42 साउंड जरूर सिखाते हैं, लेकिन वर्ड्स सिर्फ वही लेते हैं जिनमें स्पेलिंग रूल्स ना हो, और इससे बच्चे को पहला बेस बनाने में मदद मिलती है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली फोनिक्स? Phonics is whatever you are saying should be what you are writing, and that is what we read also. I have a word but, ठीक है? मैंने इसको लिखा कैसे है? मैंने इसको लिखा है BA and then T, ठीक है? तो अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं, मुझे फोनिक्स नहीं आता, what will happen is BAT, it should be BAT। ये बैट कैसे बन गया? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात MAN, ठीक है ना? अब इस वर्ड को मुझे कैसे बोलना चाहिए अगर मुझे साउंड्स नहीं आते तो? MAN, अमेन, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, लेकिन तो अमेनो नहीं है, ये तो मैन है। मीन्स आपने बोला क्या? मैन, तो उसमें सुनाई आपको क्या दिया? मैन। आपको MAN नहीं सुनाई दिया, आपको नाम नहीं सुनाई दिया लेटर का, आपको लेटर के साउंड सुनाई दिए, राइट? मैन, मैन, एंड दैट इज what you hear. सो जो आप सुन रहे हैं उसी को लिखिए ना, को ही लिखिए ना, और उसी को आप पढ़ते हैं। तो जब आपके सामने ये वर्ड लिखा है तो आप इसको MAN ना पढ़ें, इसको मैन, मैन ही पढ़ें। So phonics is all about the letter sounds, the combination of the letters which make one or two sounds. They could be the moving sounds, they could be the gliding sounds. So phonics is a complete study wherein we learn about the sounds, we learn about the spelling rules. Because of the spelling rules, we learn about more complicated correct sounds, and at the top of it is the correct blending technique. Once you know the correct blending technique, then only you will be able to identify the word, then only you will be able to identify the decoding of the word. तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।